बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था हेड टू टेल रूल, थोड़ा सा मैं उसको समझाता हूं, फिर हम रिजोल्यूशन के ऊपर आते हैं। वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, हेड टू टेल रूल में हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास एक वेक्टर होता था ए वेक्टर, ये उसका टेल है और ये उसका क्या है, हेड। दूसरा वेक्टर हम किस तरीके से ज्वाइन करते थे कि जो बी वेक्टर है बी, उसका टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या करते थे, कनेक्ट करते थे और फिर इनसे क्या निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे। और सिंपल तरीके से हम लिखते थे कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम बहुत सारे वेक्टर्स को आपस में ऐड करते थे और इनसे एक सिंगल वेक्टर निकालते थे जिसको हम क्या बोलते थे, रिजल्टेंट। यहां पे ये उल्टा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है ये उल्टा प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, उल्टा। किस तरीके से उल्टा है, इसमें रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको हम स्प्लिट करते हैं किस में, कंपोनेंट्स में। देखिए यहां पे हमारे पास एक कंपोनेंट अगर आप देख लें, ये एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स, और ये आपके पास क्या है, बी वाई। सिंपल, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। हमने x और y को ऐड करके क्या निकाला है, r। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमें r पहले से दिया गया होता है, हम क्या निकालते हैं, x भी निकालते हैं और क्या निकालते हैं, y निकालते हैं। अब इसका क्या मतलब, देखिए ये एक रोड है, एयरपोर्ट है, आप कंसिडर कर ले कि एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे आपके पास एक बैग है। क्या है, बैग, ये वाला बैग है, वो पहियों वाला बैग है। आपने देखा होगा इस तरीके से इनके पहिए होते हैं, ये वो बैग है। आपने इसको पकड़ा है और आप इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, आपके पास एक बैग है और आप इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हो, फोर्स। अब आप मुझे बताएं कि ये फोर्स जो है ये ना तो y में लग रहा है ना तो ये x में लग रहा है। अगर आप ये मालूम करना चाहते हो कि ये x में कितना है, y में कितना है, तो आप इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करोगे वो आपके पास क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हम सिंपल यहां पे एक लाइन ड्रा करेंगे, ये देखिए ये लाइन है, तो ये आपके पास अगर f है तो ये इसका क्या होगा, f ऑफ y, और ये वाला क्या होगा, f ऑफ x। अब एक सिंगल वेक्टर जो है उसको हमने किस में स्प्लिट किया है, कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मैं एक और मिसाल देता हूं, ये ग्राउंड है और यहां पे एक दीवार है, ये दीवार है 5 फीट की दीवार है, ऊपर आप लोगों का सेकेंड फ्लोर है, ये आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास सेकेंड फ्लोर है। आपने यहां पे सीढ़ियां बनाई है, क्या बनाई है, सीढ़ियां। अब देखिए जब इन सीढ़ियों पे कोई बंदा जो है वो क्या करता है, मतलब सीढ़ियों के जरिए सेकेंड फ्लोर पे जाना चाहता है, वहां पे क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। एक स्टेप x, दूसरा y, x y x y x y। देखें ये x में है, ये y में, x में है, ये y में, x में है, ये y में। अब अगर आप यहां पे इस बंदे की ये वाली पोजीशन जो है, इस पे अगर आप देखें, टोटल फॉर एग्जांपल इनका वेट जो है, वेट नॉर्मल तो है, वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज नॉर्मल, ये उनका क्या है, वेट है। अब अगर आप इनकी वेट जो है वो निकालना चाहते हो कि वो x में कितनी है, y में कितनी है, तो आप इनको क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, किस में, x में और y में। तो ये मेथड जो है ये आपके पास क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक और मिसाल के जरिए समझाता हूं, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा भी है। सिंपल, पेंडुलम जब मीन पोजीशन पर होती है तो टेंशन और वेट आपस में क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जब ये चली जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये आपके पास है टेंशन, ये आपके पास है वेट,
तो ये वेट स्प्लिट हो जाती है किस में, दो कंपोनेंट्स में, दिस इज Wx एंड दिस इज Wy। ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसके जरिए हम एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करते हैं किस में, कंपोनेंट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। द स्प्लिटिंग of single vector, the splitting of single vector into its component, the splitting of single vector into its component। एक सिंगल वेक्टर को, ये सिंगल वेक्टर कौन होगा, ये सिंगल वेक्टर कौन होगा, ये आपके पास रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट। अच्छा, अब इनके कंपोनेंट्स कितने होंगे, कंपोनेंट्स इनके दो होंगे, एक आपके पास होगा x कंपोनेंट और एक आपके पास क्या होगा, y कंपोनेंट। हमने एक सिंगल वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। अच्छा, ये मेथड जो है ये अपोजिट है किसके, हेड टू टेल रूल के। इट इज अपोजिट ऑफ हेड टू टेल रूल। इट इज अपोजिट ऑफ हेड टू टेल रूल। ये हेड टू टेल रूल का क्या है, अपोजिट है। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते थे, उसकी डिफिनीशन भी यही है कि जॉइनिंग टू और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वेक्टर एंड फाइनली वी फाइंड इट्स रिजल्टेंट। उसमें हम रिजल्टेंट निकाल देते। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट गिवन है, हमने उसको किस में स्प्लिट करना है, एक्स में और वाई कंपोनेंट में। अच्छा, अब कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट। कंपोनेंट यहां पे लिखा है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर in particular direction। effective value of a vector in particular direction। देखिए, ये जो r है इस वेक्टर की x में इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, y में इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, ये इसके क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब यही है, कंपोनेंट का मतलब यही है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए, मैंने आपको दिया है कि एयरपोर्ट में जो बैग मैं खींच रहा हूं, इसके ऊपर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। आप मुझे कहते हैं कि यार x पे कितना लगा रहा हूं, तो x इसका क्या है, कंपोनेंट है। क्या है, कंपोनेंट। y इसका क्या है, कंपोनेंट है। इसी डायरेक्शन में इसकी कितनी वैल्यू है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, कंपोनेंट है। अब अगर x और y के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, द कंपोनेंट्स which are perpendicular to each other is called rectangular components। components which are perpendicular, components which are perpendicular to each other, components which are perpendicular to each other। ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये अगर आपके पास x है और ये आपके पास y है,
दोनों के दरमियान अगर यहां पे एंगल कितना बन रहा है 90, तो इसका मतलब यह है कि ये आपके पास कौन से कंपोनेंट्स है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। यहां तक किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकता है। अच्छा, अब देखिए हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर बात की, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात की। अब हम सिंपल क्या करेंगे, पहले इसका x कंपोनेंट निकालेंगे, फिर इसका y कंपोनेंट निकालेंगे, फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इसकी क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तीन चीजें हैं इसमें। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x कंपोनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड x कंपोनेंट। सबसे पहले हम x कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखें ये आपके पास ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये y है, ये आपके पास x है। यहां पे अगर f है तो ये आपके पास हो जाएगी f ऑफ y, ये आपके पास हो जाएगी f ऑफ x। यहां पे क्या बनेगा, थीटा। यहां पे क्या बनेगा, थीटा। अब आप देख ले x के साथ हम कौन सा थीटा लगाते हैं, cos थीटा। कौन सा थीटा लगाते हैं, cos थीटा। तो यहां पे सिंपली हम क्या कहेंगे, cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर है, करली ब्लैक हेयर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस के लिए हमने किसको इस्तेमाल किया है, दिस इज। अब थोड़ा सा बेस को समझ ले। देखिए थीटा के सामने वाली जो साइड है ये आपके पास परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बच जाती है वो आपके पास क्या होती है, बेस। तो ये आपके पास है f ऑफ x और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, f है। आपके पास क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू के बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एक आपके पास आ गया f ऑफ x और एक आपके पास क्या आ गया, f आ गया। अब हमें तो निकालना है x कंपोनेंट। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय f। यहां पे f मल्टीप्लाई कर ले, यहां पर भी f मल्टीप्लाई कर ले, f और f कैंसल, तो f ऑफ x इज इक्वल टू के f cos ऑफ थीटा। f ऑफ x इज इक्वल टू f cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास x कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, x। अगर आप इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप इस तरह करें, f ऑफ x इज इक्वल टू के f cos थीटा इंटू i यूनिट वेक्टर। i क्या शो करता है कि ये कौन सा कंपोनेंट है, x है। कौन सा है, x, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अब आप कौन सा कंपोनेंट निकाले, y कंपोनेंट। ये आपके पास y है, परपेंडिकुलर इसमें आता है। सिंपल तरीका है, साइन थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास f ऑफ y, हाइपोटेन्यूज है आपके पास f। दोनों साइड्स पे क्या कर ले, f मल्टीप्लाई कर ले, f जरबे साइन थीटा इज इक्वल टू f ऑफ y डिवाइडेड बाय f जरबे f। f और f कैंसल, तो f ऑफ y इज इक्वल टू के f साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो यूनिट वेक्टर की, तो f ऑफ y इज इक्वल टू के f साइन ऑफ थीटा इंटू j यूनिट वेक्टर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले हमने x निकालना है, फिर हमने y निकालना है। अब हम इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में हम रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमारे पास सिंपल ये ट्राइंगल है, ये f ऑफ y है, ये f ऑफ x है, ये आपके पास f है, यहां पे क्या बन रहा है, थीटा। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। बहुत ही सिंपल है।
हम अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। To find the magnitude, we will use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हमें क्या कहती है? Pythagoras theorem हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है? f। तो f का स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ y का स्क्वायर। अब आप क्या करें कि दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, तो f का स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ y का स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसल, तो f इज इक्वल टू के f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, f इज इक्वल टू के f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y। एक चीज आप और अंडरस्टैंड कर लें, ये हमारे पास था, देखिए y, ये हमारे पास था x, या हमारे पास था f, यहां पे थीटा x के साथ बन रहा था। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि थीटा वर्टिकल के साथ बन रहा है, ये वाला थीटा है अल्फा, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, तो इस केस में थोड़ी सी चेंजेस करोगे। ये आपके पास f ऑफ x है, तो f ऑफ x के साथ कौन सा थीटा लगाओगे? साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हम किसके साथ लगाते हैं? परपेंडिकुलर के साथ। और इसके साथ क्या लगाओगे? f ऑफ y, तो f cos ऑफ थीटा। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर थीटा x के साथ बन रहा है तो फिर f ऑफ x cos थीटा के बराबर होगा f ऑफ y साइन थीटा। अगर थीटा वर्टिकल के साथ बन रहा है तो फिर x के साथ साइन थीटा और y के साथ cos थीटा। ठीक है, और ये वो फार्मूला है जिसके जरिए आप क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये तो मैंने दो कंपोनेंट्स के लिए कर लिया है। अगर आपके पास स्पेस में हो 3 कंपोनेंट्स हो तो फिर f इज इक्वल टू के f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर प्लस f ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का, x के साथ cos थीटा, y के साथ sin थीटा। डायरेक्शन के लिए कौन सा थीटा है? टेंजेंट थीटा। डायरेक्शन का मतलब यह है कि हमने यहां पे एंगल थीटा को फाइंड करना है। थीटा मैंने स्टार्ट के लेक्चर्स में भी कहा था कि थीटा हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। टू फाइंड द डायरेक्शन वी विल यूज टेंजेंट थीटा। टू फाइंड द डायरेक्शन वी विल यूज टेंजेंट थीटा। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम किस थीटा का इस्तेमाल करेंगे? टेंजेंट थीटा। हमने एंगल फाइंड करना है। दिस इज y, दिस इज x, दिस इज f, दिस इज f ऑफ y, दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज थीटा। हमने f ऑफ y भी निकाला है, f ऑफ x भी निकाला है, f भी निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे? थीटा। हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है? f ऑफ y। बेस कौन है? f ऑफ x। आपने तो थीटा निकालना है, टेंजेंट थीटा तो नहीं निकालना है। दोनों साइड पे टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई कर ले। टेंजेंट इनवर्स डॉट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू f ऑफ y डिवाइडेड बाय f ऑफ x। ये और ये आपस में कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया?
थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास वो फार्मूला है जिसके जरिए आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन। अब हम इसके ऊपर एमसीक्यूज ट्राई करते हैं, फिर इंशाल्लाह इससे आप लोगों को और भी समझ आ जाएगी और आप लोगों की क्लियरिटी इसमें होगी। पहली एमसीक्यूज है, a vector A 20 Newton. MCQ number first. A vector A 20 Newton makes an angle of 60 degree with x-axis x-axis. A vector A 20 Newton makes an angle of 60 degree with x-axis. Its x component is option number A 5 Newton, option number B 10 Newton, option number C 17.3 Newton, option number D 20 न्यूटन। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर आप ध्यान दे दें। अब इसके एमसीक्यूज को पहले हम समझते हैं। ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, यहां पे आपके पास f है, दिस इज f ऑफ y, दिस इज f ऑफ x, यहां पे थीटा बन रहा है, दिस इज f। हमें कह रहे हैं कि वेक्टर A 20 न्यूटन, एक वेक्टर है A, यहां पे मैंने F लगाया, आप A लिख लें, वो 20 न्यूटन है, मेक्स एन एंगल 60, ये थीटा में दिया गया है 60 डिग्री है, विद एक्स एक्सिस, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब आप x कंपोनेंट फाइंड कर ले, हम सिंपल इस्तेमाल करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू f cos थीटा। f कितना है 20 इंटू cos ऑफ 60। याद रखें cos 60 1/2 के बराबर है, 0.5 के बराबर है, कर ले आप। हाँ, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहां पे 20 ज़रबे 1/2, इनसे क्या आता है 10 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यूज को देखें। एमसीक्यूज नंबर सेकेंड, a force of 40 Newton acts at 30 degree above the horizontal. Above the horizontal. A force of 30 Newton acts at 30. A force of 40 Newton acts at 30 degree above the horizontal. Its vertical component is option number A 10 Newton, B 20 Newton, C 34.6 न्यूटन, D 40 न्यूटन। अब इधर देखें, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्स एट 30, ये एंगल इस बार हमें 30 दिया गया है, फोर्स जो है वो कितना है 40 न्यूटन, हमसे वर्टिकल कंपोनेंट मांग रहे हैं, तो वर्टिकल आपके पास है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। एफ कितना है 40 इंटू साइन ऑफ एंगल कितनी है 30। अच्छा, अब क्या कर ले, साइन 30 वो भी मेरे ख्याल से 1/2 के बराबर है,
तो 40 ज़रबे 1/2 न्यूटन, इनसे क्या आता है 20 न्यूटन। तो ये वाली एंगल आपके पास क्या है, करेक्ट है। वाई है यहाँ पे, वाई के साथ साइन है, एक्स के साथ कॉस है। यहाँ पे तो ये जिक्र तो नहीं किया अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्स एट 30 अबव द हॉरिजॉन्टल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज वर्टिकल 20 न्यूटन है। आप कर ले साइन 30 कर ले, कितना आता है? हाँ नहीं, वो तो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को इंफॉर्मेशन के तौर पर बताई है कि अगर आपको बताया गया हो कि यहाँ पे एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ बन रहा है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3, the horizontal component of a vector is maximum. The horizontal component of a vector is maximum when the angle with the x-axis is option number A 30 degree, option number B 45 degree, option number C 60 degree, option number D 90 degree. Shabash. The horizontal component of a vector is maximum when the angle with the x-axis is 0. The horizontal component की बात कर रहे हैं। देखें horizontal हमारे पास क्या था, f of x is equal to f cos of theta. cos आपको मैक्सिमम वैल्यू तब देता है जब आप 0 का एंगल पुट कर लो। कौन सा एंगल? 0। तो f of x is equal to f of cos of 0, तो f of x is equal to f के बराबर आ जाएगा और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। A vector has magnitude, a vector has magnitude of 50 Newton and a vector has a magnitude of 50 Newton and y component is 25 Newton. The angle with x-axis, the angle with the x-axis is option number A 30 degree, option number B 45 degree, option number C 60 degree, option number D 90 degree. A vector has a magnitude of 50 Newton, देखें, and y component is 25 Newton. The angle is dash. सिंपल सी बात है, y कंपोनेंट के बारे में बताया गया है तो f ऑफ y इज इक्वल टू f साइन ऑफ थीटा। यहां से आप थीटा निकालोगे किस तरीके से? f ऑफ y को f पे डिवाइड कर लो और यहां पे f साइन ऑफ थीटा, इसको भी किस पे डिवाइड कर लो? f पे। तो ये और ये कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू f ऑफ y डिवाइडेड बाय f। अब दोनों साइड्स पे आप क्या मल्टीप्लाई कर ले? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स डॉट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू f ऑफ y डिवाइडेड बाय f। तो ये और ये कैंसल, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू f ऑफ y डिवाइडेड बाय f।
थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ ऑफ वाई कितना दिया गया है 25 और एफ ऑफ एक्स कितना एफ कितना दिया गया है 50। तो साइन इनवर्स ये आपके पास हो जाएगा 1/2 0.5 थीटा इज इक्वल टू के साइन इनवर्स 0.5। इसको कर ले, इसे कितना आता है 30 डिग्री। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज जो है वो आपकी कंसेप्ट को मजीद क्लियर कर लेता है। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है a vector his components 12i plus 5j its magnitude is option number A 13, option number B 15, option number C 17, option number D 25। तो इधर देख लें, a vector his component of 12 plus 5 its मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था, बहुत ही सिंपल था। देखें हम यहां पे लिखेंगे, हम ए वेक्टर लेते हैं या एफ लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है 12 का स्क्वायर, एफ ऑफ वाई कितना है 5 का स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू 12 144 प्लस 5 5 25, 144 प्लस 25 169। तो एफ इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो एफ इज इक्वल टू 13 न्यूटन। ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज। The y component of a vector is 0 when the y component of a vector is 0 when the angle with the x-axis is option number A 0 degree, option number B 45 degree, option number C 60 degree, option number D 90 degree। The y component of a vector is 0। कब 0 होगा, देखें एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। अगर हम यहां पे कितनी डिग्री डालें 0, तो आपके पास एफ इंटू 0 ये क्या हो जाएगा 0। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और एमसीक्यूज है। A vector his magnitude of 50 Newton and x component, a vector is magnitude of 50 Newton and x component is 40 Newton. The y component is option number A 10 Newton, option number B
20 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी, 30 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी, 40 न्यूटन। देखिए अब वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ 50 न्यूटन। आपके पास है एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, या आप सिंपल यहां पे अंडर रूट हटाओ, इसके ऊपर स्क्वायर लिखो। हमें कह रहे हैं कि वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ 50 न्यूटन, ये आप डालें यहां पे 50 न्यूटन का स्क्वायर एंड एक्स कंपोनेंट कितना दिया है 40 न्यूटन का स्क्वायर प्लस वाई हमसे मांग रहे हैं तो एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो आप यहां पे सिंपल कर ले, 50 रुपए 50 से आता है 2500, यहां पे 2500, 40 रुपए 40, 1600, 4 4 16 प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, यही आता है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2500 माइनस 1600 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। 2500 माइनस 1600 900, तो एफ ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू के 900, एफ ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू के 30 का स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू के 30। तो ये इसमें क्या है राइट ऑप्शन। आप मजीद 1000 एमसीक्यूज इस पे ट्राई कर सकते हो, यही इक्वेशंस इसमें आएगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी आएगा, एफ ऑफ वाई भी आएगा, एफ भी आएगा और थीटा आपसे मांगेंगे।